जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें आप बताइए, किसी भगत ने पूछा कि क्या कोई प्रेत जो है हमारी पूजा को मैली कर सकता है, खराब कर सकता है। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। अगर आप भी इस चीज से रूबरू होना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। क्या होता है कि ये मन में क्वेश्चन अगर जिस प्रकार से आपने देखा कि क्या कोई प्रेत हमारी पूजा को मैला कर सकता है, पूजा को खराब कर सकता है, तो क्या ये बात में सच्चाई है? देखिए, कुछ विद्याओं के तहत इन चीजों को किया जा सकता है। जैसे कि जब कोई सच्चे मन से भक्ति करता है, उस भक्ति में क्या होता है, कुछ परमात्मा की ये भी होती है कि परीक्षा भी होती है अपने भक्त की। अब मान लीजिए आप ये अभी आपके मन में ये हो जाएगा कि गुरुजी आप तो कहते थे कि भक्ति कोई किसी की छीन नहीं सकता। देखिए, भक्ति जो आदमी सच्चे मन से करता है पूर्ण रूप से जीतता भी है। क्या रावण ने जब भगवान शिव की भक्ति करी, जब वो भगवान शिव का आत्मलिंग लेकर आ रहा था, तो क्या उस समय उसे लघु शंका नहीं लगी थी? क्या उस समय लघु शंका लगने का क्या मतलब था? क्या उसके अंदर वो लघु शंका उत्पन्न हुई? उसी मजबूरी के तहत उसने वहां पर खड़े एक बालक को, जो कि वो गणपति जी के रूप थे, उन्हें शिवलिंग पकड़ाया। संध्या कालीन हो रही थी, उसी दौरान वो शिवलिंग वहां पर रखा गया और बैजनाथ के रूप में प्रसिद्ध स्थापित हो गए। हुआ। तो आप सोच के देखिए, क्या उस समय वो लघु शंका किसने लगाई? स्वयं परमात्मा की कृपा ने। इसी प्रकार से क्या होता है कि जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान या किसी न किसी प्रकार से हमारी रुकावटें लगा लें या कुछ भी, या कोई तंत्र लगा लें, तंत्र के तहत जो मलिन शक्ति होती है हमारे घर में, अगर वो प्रवेश कर जाती है, तो वो हमारी पूजा को मैला करने की कोशिश करती है। कईयों के साथ तो ऐसा भी देखने को देखा गया है कि उन्हें जब भी वो पूजा करते हैं, उनके पेट में दर्द होने लग जाता है, बार बार शौचालय जाने का मन करता है, बार बार ऐसा मन करता है कि या उनको टॉयलेट आ रहा है या शौचालय आ रहा है, या ऐसे मन में उनके बार बार उत्पन्न रहता है। बार बार वो फिर नहाते हैं, फिर पूजा करते हैं। ध्यान कहाँ लग गया? ध्यान कहाँ लग गया? मानो वो पूर्ण रूप से उस पूजा को नहीं कर पाए। तो कहीं ना कोई प्रेत आत्मा, कोई मलिन शक्ति आपके शरीर पर वास कर रही है। या तो वो शक्ति किसी के तहत भेजी गई है या छोड़ी गई है, आपकी पूजा को भ्रष्ट करने के लिए, आपकी पूजा को रुकावट करने के लिए, आपकी पूजा को मैला करने के लिए, स्तंभित करने के लिए, रोकने के लिए, आपकी पूजा कहीं ना कहीं बंधन में डालने के लिए, किसी टारगेट पे वो कोई ना कोई तंत्र के तहत वो चीज आई है। या कोई गंदी चीज चुराहों से, गलत स्थानों से, गलत प्रकार की जगहों से लग जाती है। अब मन में ये उत्पन्न होता है कि कई बार हम पूछा करवाते हैं, किसी ऐसे जगह जाते हैं, किसी ओझा सियाने से पूछा करवाते हैं, वहां पूछने में ये आता है कि आपके पिताजी पे ये चीज भेजी गई थी, लेकिन तबीयत लड़की की खराब है। ऐसा कैसे हो गया? जब चीज छोड़ी जाती है, तो घर में जो कमजोर व्यक्ति होता है, जिसमें अग्नि तत्व की मात्रा बहुत ज्यादा विद्यमान होती है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर आत्मा जो है, जो प्रेत आत्मा है, जो मलिन शक्ति है, जल्दी प्रभाव डाल देती है। वो प्रभाव डालने के बाद फिर क्या होता है, जैसे कि कोई घर में पूजा कर रहा है, तो वो व्यक्ति क्या है, घर में दारू की बोतल खोल के बैठ जाएगा। घर में दारू पे, अब मान लो आप हनुमान जी की पूजा आपके घर में चल रही है, बहुत सारे आपने देखा होगा कि दारू पीना छोड़ते ही नहीं कई लोग। किसी का पति नहीं छोड़ रहा होता दारू पीना, किसी का भाई बहुत ज्यादा दारू पी रहा होता है, कहीं मीट खाना नहीं छोड़ते। तो कोई ना कोई मलिन शक्ति जो है, मैली शक्ति जो है, बुरी शक्ति जो है, आपके घर के अंदर वास कर रही है, जो ये चीजें चाहती नहीं है कि आप पूजा करें, याचना करें, और ताकि आपकी पूजा खुल गई, या पूजा आपकी शुद्ध हो गई, या आप पूजा करने में प्रॉपर सक्सेस हो गई। क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि भगवान के प्रति की हुई पूजा और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। लेकिन
वो पूजा उनके श्री चरणों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। देखिए, समस्या है तो समाधान भी है। समस्या उत्पन्न होती है, किसी न किसी विभिन्न विभिन्न रूपों में उत्पन्न हो सकती है, लेकिन उस समस्या का समाधान भी कहीं ना कहीं छुपा होता है। भगवान स्वयं अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, उसी भक्त का उद्धार भी करते हैं। अब रावण जैसे की क्या परीक्षा नहीं ली गई थी, लेकिन क्या उसके मन में खोट था? नहीं था। लेकिन वह ये खोट था कि वो रावण लंका में अपने शिव को ले जाना चाहता था कि हाँ, ताकि ये संहार कर देवता है और मेरी मृत्यु कभी भी नहीं कर पाएगी अगर शिव लंका चले जाते। तो उसकी बुराई ने, उसके मैं ने, उसके अभिमान ने उसका नाश किया है। तो इसी प्रकार से आप भी अगर आप पूजा कर रहे हो, याचना कर रहे हो, अब जिस व्यक्ति ने ये क्वेश्चन पूछा तो वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे कि अगर आपके घर के अंदर कोई मैली शक्ति वास कर रही है, कोई शक्ति ऐसी है घर के किसी भी सदस्य के ऊपर, मैंने ये भी बता दिया कि किस प्रकार के व्यक्ति को, किस प्रकार के सदस्य को वो ये चीजें पकड़ती है। जो कमजोर होता है, अग्नि तत्व ज्यादा होता है, क्रोध ज्यादा होता है, ये और कुछ ओम पूजा पाठ शक्ति ही के नहीं होता। तहत वो भेजी गई हो, जब वो सामने आ जाए तब भी वो चीजें उसमें जाकर लग सकती है। पूजा पाठ ही ना होगा। नास्तिक भी हो सकते हैं। आप ये मत सोचो कि मैं तो पूजा पाठ करता हूं, मेरे में कोई मैली शक्ति कैसे आ सकती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, भगवान की पूजा करने के बाद भी मन में अभद्र सीन, अभद्र ख्याल उत्पन्न रहते हैं। 24 घंटे, 24 घंटे इसमें भगवान की परीक्षा भी हो सकती है और कई मैलनता के द्वारा आपकी पूजा को रोका भी जा सकता है। भगवान स्वयं भी रोक सकते हैं, वो स्वयं भी अपने भक्त की किसी न किसी रूपों में परीक्षा भी लेते हैं और कहीं ना कहीं पूजा पे बंधन भी वो स्वयं डालते हैं। देखिए, किसी ने बीज बनाया और फिर उससे बीज से अमरूद निकला, तो अमरूद किसने बनाया? जिसने बीज बनाया। तो बीज किसने बनाया? जिसने अमरूद बनाया। तो वो कौन है? जिसको इस बात का पता नहीं लगा, तो वो स्वयं जो है उस परम पिता परमात्मा है, उन्हीं के द्वारा ही ये सब कुछ बना है। तो वही अपने भक्त के साथ किसी न किसी रूप में खेल खेलते हैं, उसकी भक्ति में बंधन डालते हैं और स्वयं ही जाकर उनकी कृपा का दायक बन जाते हैं। लेकिन उस भक्त को बनाने के लिए, उसे नाम बनाने के लिए, अच्छा, दुख और सुख अलग कैसे हो सकते हैं? एक शरीर की दो बाजुएं अलग कैसे हो सकती हैं? एक को हम ही तो नाम देते हैं, एक को राइट और एक को लेफ्ट। हम अपने आप से बोल रहे हैं ना, हमने तो नाम दिए। क्या भगवान ने नाम दिए चीज को? नहीं दिए ना। इसलिए दुख और सुख तो अलग है ही नहीं। दुख और सुख, बुरा समय, अच्छा समय, तो ये भगवान की ही देवे है। हमें समझना होगा कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर प्रभावदायक हो रही है या कोई असर कर रही है, तो हमें उस समय अपनी भक्ति को पूर्ण रूप से, दृढ़ रूप से अपने प्रभु के श्री चरणों का ध्यान लगाकर और भी गुड करनी चाहिए। हटना नहीं चाहिए, बल्कि घर में जल के छींटे दीजिए। अगर किसी ने आपके घर में मलिन शक्ति भेजी है, मान लो गलत चीजें भेजी हैं, पूजा को बंधन डालने की है, तो आप भी अपने इष्ट से प्रार्थना कर कर उस बंधन का नाश कर सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि एक बार को तंत्र हैवी जरूर होता है, लेकिन प्रभु के नाम की शक्ति के आगे इतना समय नहीं टिक सकता, क्योंकि उसका भी एक अंत है। वैसे तो वीडियो लंबी बन सकती है। एक बार एक प्रेत था, वृक्ष पे रहता था। उस वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे थे। साधु दिन निरंतर राम नाम की भक्ति करते थे। वो प्रेत जो था वो ब्रह्म राक्षस रूप में था, प्रेत योनि में था, भयंकर प्रेत योनि में था। लेकिन जब वो नीचे बैठकर राम नाम सुनाने लगे, शुरू में तो उसने आंधी तूफान पता नहीं क्या क्या चलाने की कोशिश करी, बहुत अड़चने डालने की छोड़ी, लेकिन धीरे धीरे उसे राम नाम प्रिय लगने लगा और एक दिन वो प्रेत राम भगत हो गया। तो इसी प्रकार से तंत्र को इस प्रकार से भी काटा जा सकता है। आप अपने भक्त पे पूर्ण रूप से दृढ़ रहिए, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से ताकतवर रहिए, ताकि उनके चरणों का आश्रय नहीं छोड़ना। पकड़ लिया तो पकड़ लिया, दुनिया चाहे इधर का है चाहे इधर का है। मन में नकारात्मक ऊर्जा ख्याल होती है, बहुत सारे मन में ये उत्पन्न रहता है कि भूख तो अब लग रही है, बाद में क्या करेंगे। अरे ये तो भगवान का ही है, अलग कैसे है? भूख लग रही, पेट भरना, भगवान का ही तो सब दिया है, सब भगवान ही तो दे रहे, किसी न किसी रूप में दे रहे। खेल भी वही खेले। उसी के खेल है, वही खिला रहा है। तो आपको क्या करना है? अपने इष्ट की आराधना नहीं छोड़नी है,
ऐसे समय में। ऐसा ये समय जो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है, लेकिन भगवान की वहां देर है, अंधेर कभी नहीं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।